पीने लग गए हैं। कई अच्छे अच्छे घरों में शादी ब्याह के मौके पर जुआ और शराब का दौर चलता है और लोग शराब पीते हैं। हमारा नौजवान बिलखुसूस शराब का आदी बनता चला जा रहा है। बिलखुसूस 31 दिसंबर जिसको हमारे यहाँ न्यू ईयर नाइट के नाम पर भी मनाया जाता है, बदकिस्मती से उससे मुतालिक तो अखबार में मैंने खुद पढ़ा था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में शराब कम पड़ गई। शराब मिलती नहीं थी, सिर्फ शराब ही नहीं कम पड़ी थी बल्कि उस तारीख को औरतें भी कम पड़ गई जो कारोबार करती हैं। तो अब ये पढ़कर खुद अपना सर शर्म से झुक जाता है कि क्या हो गया। तो शराब की जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है। शराब ये अरबी लफ्ज खमर का तर्जुमा है जिसके मायने है छुपाना। शराब शराबी की अक्ल को छुपा लेती है, इसलिए इसे खमर कहते हैं। अनगिनत जिस्मानी और रूहानी अमराज का सबब अखलाकी, मुआशी और माशरती खराबियों की जड़ और फितने व फसाद की इल्लत ये शराब है। इस्लाम के पाकीज़ा और मुक़द्दस निज़ाम हयात में इसकी कतन कहीं गुंजाइश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे हराम फरमाया। हज़रत सैयदना फारूक आज़म और हज़रत सैयदा मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के अर्ज करने पर सबसे पहले इस बारे में जो आयत करीमा नाजिल हुई शराब से मुतालिक, क्योंकि इब्तदाई दौर में इसका बड़ा रवाज था, इसलिए इसकी हुर्मत के अहकाम भी बतदरीज नाजिल हुए। कि पहले कुछ इस तरह का इरशाद नाजिल हुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 219 से, मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फरमान शमई रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूं करते हैं, तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी नफा, कुछ लोगों के लिए दुनियावी नफा भी, और इनका गुनाह इनके नफे से बड़ा है। अब इस आयत करीमा में सराहतन मना नहीं किया गया, मगर इस इरशाद के बाद कई लोग शराब से रुक गए। ये बतदरीज रोकने की एक अंदाज था। इसके बाद फिर एक वाकया पेश आया और नमाज की हालत में चूंकि वो खाने वगैरह के बाद शराब पी गई तो उसका नशा था। उसके बाद जब नमाज पढ़ी गई तो नमाज में जो आयत करीमा पढ़ी गई इससे नमाज में फसाद वाकई हुआ। तो इस पर एक और आयत करीमा नाजिल हुई, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ जब तक इतना होश ना हो कि जो कहो इसे समझो। इस आयत करीमा का ये असर जाहिर हुआ कि अब दीन के औकात में इसका पीने से इज्तिनाब हो गया, क्योंकि दिन के औकात में नमाज होती थी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और मना हो गया कि ईमान वालों नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ, इतना होश ना हो कि जो कहो इसे समझो। तो वो पूरा दिन बिगर शराब के मतलब तरकीब बन गई। अभी हुक्म मुमानअत नहीं आया, अभी हराम का हुक्म नहीं आया, पहले समझा दिया गया। अब नमाज में के औकात में रुके रहे इस तरह का एक हुक्म आ गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में बड़े तशवीश फरमाते।
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना बयानन शाफिया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इस बारे में हमें शाफी काफी हुक्म अता फरमा। फिर इसके बाद मजीद कुछ और ऐसे मामलात पेश आए जिसका सबब शराब था। कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए कि जिसका सबब भी शराब बनी। इसके बाद सूरह माइदा की आयत नंबर 90 नाजिल हुई। तर्जुमा कंजुल ईमान, ईमान वालों, शराब और जुआ और बूत और पांसे नापाकी हैं, शैतानी काम, तो इनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। अब इस आयत करीमा में शराब को हराम करार दे दिया गया। और जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खातिम को हुक्म इरशाद फरमाया कि मदीने की गली कुचों में फिरकर बुलंद आवाज से इस आयत करीमा का ऐलान करो। अब इस आयत करीमा के आखिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आए। जब शराब से रोका गया तो अब जब ये पूरी आयत करीमा जब बयान की गई सूरह माइदा की, तो जो ही कान में हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज आए की आवाज पहुंचने लगी। और ये हुक्म जब कानों में पहुंचा तो किताबों में लिखा है कि प्याले जमीन पर पटक दिए गए, होंठों से लगे हुए जाम खुद ब खुद अलग कर दिए गए, मशकीजों और मटकों में भरी हुई शराब उंडेल दी गई। वो चीज जो इन्हें बेहद अजीज थी अब गंदे पानी की तरह गलियों में बह रही थी। और मुफस्सिर लिखते हैं कि हैरत की बात यह भी है कि इस हुक्म के बाद शराब की गोया की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। ये एक ऐसा अंदाज था और एक ऐसा वाकया है मेरे नीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, और जो इंटरनेट के जरिए इस बयान को सुन रहे हैं, कि शराब के बारे में जो कुछ पिछला बयान है कि इस हुक्म के नाजिल होने से पहले ये शराब जिस तरह पी जाती थी, जिस तरह